नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत और से हुजूर मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती याकूब नूरी साहिब कुल्ला का ये खलीफा हुजूर सुल्तानुल मुजाहिदीन है। बिला तमसील व ताखीर, वक्त भी इतना नहीं है कि बात को आगे बढ़ाया जाए। हजरत कुर्सी खिताबत पर जलवा फरमा। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ देर के लिए मैं आपके बीच आया हूँ और इतना वक्त भी नहीं लूँगा कि जो आप लोग अपने को बोझ महसूस करेंगे, ठीक है ना। ये उनका उर्स है, मुजाहिद अहले सुन्नत, अल्लाहु अकबर। उनके फैजान से दूर दराज से लोग आ रहे हैं। देखिए कितने अच्छे आप लोग हैं। यकीनन इस गांव का, इस मोहल्ले का नाम जो खुशहाल पार्क रखा है ना, अल्लाह करे इन बुजुर्गों के सदके में सबको खुशहाल ही कर दे। घबरा रहे हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अदब के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। पढ़िए दुरूद शरीफ। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मुहतरम हज़रात, कुरान अज़ीम की हमने एक आयत पढ़ी। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान में, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। हम जिस सिलसिले की निस्बत से यहाँ बैठे हैं, जब हम कभी मुरीद होते हैं किसी शेख कामिल से, तो शेख कामिल सबसे पहला काम कराते हैं वो तौबा कराते हैं। तवज्जो है, बोलो तकरीर हो गई, बस हूँ हाँ करें थोड़ी देर के लिए। शेख कामिल पहले तौबा कराते हैं, तौबा करो। भाई मुरीद वही कहलाएगा जो पीर की जुबान से तौबा करे और फिर पीर से जो अहदो पैमान हो उस पर अमल करे, जब तो मुरीद होंगे। और मुरीद के लिए पीर मुराद होंगे। तवज्जो, मुरीद के लिए पीर मुराद होंगे। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, कुरान में अल्लाह पाक जो कह रहा है कि तौबा करो, अल्लाह की जानिब सच्ची तौबा। तमाम इबादतों में, तमाम अमल में अगर कोई पुख्ता अमल वाली नेमत है तो वो है तौबा। और वो तौबा जिसमें अल्लाह की खौफ हो, रसूल पाक की इज्जत व एहतराम हो। अगर आपने ऐसी तौबा कर ली तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका हर वो अमल, हर वो इबादत, हर वो आपकी अच्छाइयां खुदा के यहाँ मकबूल है। खौफे खुदा हो, इश्के मुस्तफा हो, मोहब्बत रसूल हो और फिर तौबा हो। अल्लाह के वली कितनी अजमत वाले होते हैं, कितने रुतबे वाले होते हैं। ये तौबा की मंजिलों से गुजरने के बाद अल्लाह करीम उसको ये मकाम अता करता है। बहुत सारे वलियों की करामतें हैं।
किसी बुढ़िया की एक बकरी कलियर के चोरों ने चुरा ली और कलियर वाले बाबा से उन चोरों ने कहा कि हुजूर आप फकीर हैं, बता दीजिए कि चोरी किसने करी। विलायत किन्हें मिलती है, रुतबा किन्हें मिलता है, उस दर्जे पे फायज कौन होते हैं? वो वली कामिल। इन हदों इन दर्जों से गुजरने के बाद जब उनकी जुबान, उनकी आंख, उनका कल्ब, उनके जिस्म, उनके हर आज़े गुनाहों से मुनज़्ज़ह हो जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो इतना मकबूल होता है कि वो बंदा कहीं से किसी भी मकाम से जो भी खुदा से मांगता अल्लाह पूरा फरमा देता है। हज़रात मजाक किया था चोरों ने, कहा आप बाबा हैं कलियर के, बता दीजिए इस बुढ़िया की बकरी किसने चुराई। सरकार ने कहा मान जाओ। लोगों ने कहा नहीं मानेंगे। कभी कभी ढिठाई करते हैं मुजाहिदे अहले सुन्नत जिनका नाम है, बड़े ऊंचे रुतबे वाले हैं। अरे आप उनका मकाम, आप उनके खानदान को देखो, उनके रुतबे को देखो। किसी सहाबी को वो रुतबा नहीं मिला जो इस खानदान के आबा अजदाद में हजरत अबू बकर हैं। साबिर पाक ने कहा नहीं मानोगे, कहा ठीक है। तो साबिर पाक ने कह दिया भाई बोल दो किसने इस बुढ़िया की बकरी को चुराया और खाया। तो जितने चोर खाए हुए थे सबके पेट से बकरी की आवाज आने लगी। ख्वाजा गरीब नवाज को पृथ्वीराज चौहान ने परेशान किया, कहा नहीं मानोगे। लो मैं बताता हूँ। एक प्याला दिया एक मुरीद को, कहा आना सागर से कहो ये मोइनुद्दीन के प्याले में आ जाए। अरे क्या शान वाले होते अल्लाह वाले। वो पानी कैसे दम लिया और वो सब के सब उछल करके हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के प्याले में आ गया। अल्लाह के वली ऐसे नहीं होते, मगर उनके मुखालिफ भी बहुत होते हैं। वाह 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 वाह। मखदूम अशरफ सिमना का चौचवी अपना सिमना ईरान के बादशाह थे। फकीरी पे जब आए तो आपका जो नायब था ढूंढता हुआ पाया तो आप एक दरिया के किनारे के हिस्से में बैठ के गुदड़ी सिल रहे थे। कहा हुजूर बादशाह छोड़ के यहाँ आ गए। कहा क्या करूं, अल्लाह ने इतनी बड़ी बादशाह दी। कहा समझाइए मुझे। जिस सुई से आप गुदड़ी सिल रहे थे उस सुई को दरिया में फेंक दिया और जो वजीर आजम बना हुआ था बादशाह, उसको कहा सुन अब मैं बुलाता हूँ, आए दरिया में मछलियों मेरी सुई बाहर कर दो। मछलियां आती गई, टुकड़े दिखाती गई, मगर मखदूम अशरफ ने कहा ये नहीं, मेरी वाली सुई चाहिए। एक छोटी सी मछली की बच्ची आई, मुंह में वही सुई लाकर सरकार मखदूम पाक के पास पेश कर दिया। आप उनका जिक्र कर रहे हैं, उनकी महफिल में बैठे जिन्हें औलिया किराम कहते हैं। मोहतरम हजरात, सरकार गौसे पाक की बहुत सारी करामतें मिलती हैं। हम सुनते हैं और सुनकर अपने ईमान को ताजा करते हैं। यकीनन औलिया इकराम के जो उर्स मनाए जाते हैं, बड़ी रहमत वाली, बड़ी बरकत वाली, बड़ी इज्जत वाली, बड़ी निजात वाली, मगफिरत वाली महफिल होती है। आप उस नजरिए से देखें। अल्लाहु अकबर। तौबा की बात मैं कर रहा हूं। बनी इस्राइल में एक शख्स था, बड़ा गुनाहगार, बड़ा पापी, बहुत बड़ा गुनाहगार था। तौबा उसकी कबूल होगी जिसके दिल में खशियत इलाही और अज़मत मोहम्मद हो। सुभान अल्लाह। और फिर वो सच्चे दिल से तौबा करे तो रब्बे कदीर उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। मोहतरम हज़रात, बनी इस्राइल का वो शख्स बड़ा गुनहगार था। लोग घिन करते थे। उस जमाने में मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर, बड़े ऊंचे रुतबे वाले पैगंबर साहब, उस वक्त बंदे से बड़े लोग घिन करते थे। वो बंदा
करीब मर्ग का आया, बीमार पड़ा, बीवी से कहा मुझे अच्छे कपड़े पहना दो, पहना दिया। कहा गुस्ल करा दो, गुस्ल करा दिया। कहा खुशबू लगा दो, खुशबू लगा दी। बीवी बोली मियाँ आज क्यों बंद सवर रहे हो? कहा मेरा जाने का वक्त हो गया है। बोला सुनो एक काम करो, तौरेत ला करके दे दो। बोला क्या करोगे? कहा तौरेत आज पढ़ूंगा। बड़ा गुनाहगार था मगर आज मरने की बारी है। बोला पढ़ूंगा। कहा पढ़ो। पढ़ता क्या गया, वर्क पलट रहा था, पलटता गया, पलटता गया, पलटता गया। बहुत देर हो गई। बीवी क्या ढूंढ रहे हो? कहा भाई एक नाम ढूंढ रहा हूं। ढूंढ लिया वो नाम है मोहम्मद था। सुभान अल्लाह। गुनहगार है, बदकार है, उसे एहसास है कि मैं बड़ा गुनहगार हूं, मगर जैसे नाम मोहम्मद मिला उसने कोई इबादत नहीं की, चूमा, दिल से लगाया तौरेत को, सच्चे दिल से तौबा की। ए अल्लाह अगर तेरी रहमत इस नाम पर हो जाए तो मुमकिन है कि मैं बख्शा जाऊं। हजरात तौबा कर ली उसने सच्चे दिल से, किसी को नहीं पता, रब को मालूम। मोहतरम हजरात अब वही बंदा है, उसकी मौत होती है। मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ, उसके घर वालों ने उसके गुनाह की वजह से बाहर रख दिया। कई दिन हो गए जनाजा नहीं हुआ। अल्लाह करीम ने कहा मूसा कोई खबर तो बताओ। कहा मौला एक खबर है। का एक बंदा बड़ा गुनहगार था, उसकी मौत हो गई, उसकी कौम, मेरी कौम उसे दफन नहीं कर रही। अल्लाह करीम ने कहा है मूसा पूरे ऐलान कर दो अपने बनी इसराइलियों में किसी को जन्नत लेनी है तो इसके जनाजे में शामिल हो जाए। अब मौला उसके जनाजे में शामिल होने पे जन्नत कहाँ? और जाओ मूसा तुम जनाजा पढ़ाओगे। ए परवरदिगार उसकी खूबी क्या थी, उसकी अच्छाइयां क्या थी? बड़ा बदकार था, दुनिया के सारे घिनौने काम करता। बस रब ने कहा नहीं, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। कमाला कौन पूछेगी? ये इस्राएली लोग हैं, ये बड़े जालिम लोग हैं। आज भी यहूदी बहुत मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, कल भी करते थे। तभी तो मदीनतुल मुनव्वरा से अल्लाह के रसूल ने उन सारे यहूदियों को हटवा दिया। भाई जिंदा हैं आप लोग, बोझ तो नहीं महसूस कर रहे हैं? थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला कहा अपनी उम्मतियों को ज्यादा से ज्यादा जन्नत में ले जाना चाहते हो तो उसके जनाजे में शामिल हो जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान करा दिया। लोग पूछने लगे मूसा ये किसकी जनाजे की बात करो? बड़ा गुनाहगार, बड़ा पापी। का ये रब जाने। अल्लाह ने मुझसे कहा कि जन्नत जाना तो इसके जनाजे में शामिल हो जाओ। हजरात जनाजा हो गया, जी खोल कर नमाजें पढ़ी, जितने पढ़े सब जन्नती। बड़ा गुनहगार था मगर सब जन्नती। परेशान ये आखिर इसका अमल क्या है जो सब जन्नत जा रहे हैं? इसराइलियों ने बहुत तंग किया, यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम। आखिरकार जिद होकर मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से कहा मौला आखिर इसका अमल क्या है, लोग परेशान कर रहे हैं। रब बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। ईमान वालों सच्ची तौबा करो तो नमाजें कबूल होंगी, रोजे कबूल होंगे, तिलावत कबूल होगी और हम सही पीर के मुरीद कहलाएंगे। वाह वाह, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, बहुत। मोहतरम हजरात भेद खोल दिया। रब ने कहा है मूसा जानना चाहते हो? बेशक ये गुनहगार बदकार था मगर जब मेरी मौत की डर से सताया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाया और मेरे महबूब का नाम तौरात में ढूंढना शुरू किया। ढूंढता गया और जब ढूंढ लिया तो नाम मोहम्मद मिला। उसको चूमा, आंखों से लगाया, सच्ची तौबा की और कहा अल्लाह इस नाम की बरकत से मुमकिन है कि तू राजी होगा और मेरी मगफिरत हो जाएगी। ऐ मूसा जो मेरे महबूब से इतनी मोहब्बत करे, उसके नाम को चूमे, आंखों से लगाए, दिल से लगाए, तो मैं तो गफूरुर रहीम हूँ, मैंने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए और जितने उसके जनाजे में आए हमने उन सब के गुनाह माफ कर दिए। हजरात तौबा की बड़ी ताकत है, तौबा की बड़ी फजीलत है।
ये वो शान वाली नेमत है। हम जब भी पीरों के हाथ में हाथ देते हमें तौबा कराया जाता है। ढोल बाजे गाने से महफूज रहूंगा, और जब बेटे की शादी होती दे धमाधम चालू रहता है। झूठ फरेब नहीं बोलूंगा, कारोबार में दबा करके काम कर रहा है। बुरा मत मानिएगा, आप लोग बड़े लोग हैं, मुझे बात कहूंगा। कहना चाहूंगा अगर वाकई शरीयत मोहम्मदी के हम हामिल हैं और उनकी पैरवी करने वाले हैं तो पीरों का फैज़ तब मिलेगा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और अकीदत करेंगे। इन तमाम औलिया किराम को जो मकाम मिला है वो अज़मत मुस्तफ़ा, अदब मुस्तफ़ा, ताज़ीम मुस्तफ़ा की बुनियाद पर। पाकिस्तान के एक बुजुर्ग थे, वलियों का जिक्र छेड़ने से ईमान ताजा होता है। दाता शाह हिजोरी बड़े मशहूर बुजुर्ग थे। एक अंग्रेज का कमांडर आया, जर्नल आया, बोला बाबा हाथ में क्या है? गौसे पाक वाली उनकी तस्बीह थी, हिला रहे थे, अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद कर। बाबा ने बोला कि ये जो लटका है ये क्या? का ये पिस्तौल है। और ये आपका बाबा? का ये मेरा हथियार है। कहा आपका पिस्तौल क्या काम करता है? कहा चिड़ियों को मारू, इंसान को मारू, मर जाता है। का मार दो। अंग्रेज जनरल ने, कमांडर ने पिस्तौल चलाई, चिड़ियों को लगी, चिड़िया एक जख्मी होकर गिर गई, मर गई। बोला बाबा मर गई। कहा उसे पकड़ के मेरे पास लाओ, अब मैं अपना हथियार का कमाल दिखाता हूँ। बुजुर्ग कामिल क्या पढ़ रहे थे कि उस परिंदे पे सटाया और फुर से वो परिंदा उड़ गया। हजरात, वलियों से करीब रहा करो, वलियों की मोहब्बत सजा के रखो। आज जिनका जिक्र जमील हो रहा है वो उस खानदान के चश्मो चिराग हैं, जनाबे हजरत अबू बकर की औलादों में है। मैं मुंह देखी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मगर कहूंगा कि तू है इन्हें नूर तेरा, सब घराना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मौना जोहर रब्बानी साहब आप सिद्दीकी हैं, बाबा सिद्दीक अकबर की औलादों में से। मालूम है आपका मकाम क्या? अल्लाह के रसूल ने एक अंगूठी दी हजरत बाबा सिद्दीक अकबर को, कहा जाओ इसमें अल्लाह लिखवा के ले आओ। सिद्दीक अकबर चले और जो कुंदा करता है, जो नक्श बनाता है, उसके पास गए। उस जमाने में कहा भाई इसमें अल्लाह लिख दो। तो जब लिखा अल्लाह तो कहा अरे जब अल्लाह का नाम हो सकता है तो मेरा यार मोहम्मद भी लिख दो। अल्लाह के नबी ने सिर्फ अल्लाह या अल्लाह लिखने के लिए कहा था अंगूठी में। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या मोहम्मद भी लिख दो। अब ये दोनों तो हो गया काम, मगर अल्लाह पाक ने फरिश्ते के जरिए कहा फरिश्ता रुको, ऊपर अल्लाह, बीच में मोहम्मद और नीचे अंगूठी में अबू बकर का भी नाम लिख दो। अरे उस खानदान के चश्मो चिराग है। जब हुजूर के सामने अंगूठी आई, अबू बकर हमने तो सिर्फ अल्लाह लिखने के लिए कहा था। या रसूलल्लाह मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, जहाँ अल्लाह होगा वहाँ मोहम्मद भी तो होंगे। अबू बकर और नीचे तुमने अपना भी नाम लिखवा लिया। कहा हुजूर मैंने नहीं लिखवाया। हुजूर मुस्कुराए, रब्बे कदीर का करम हुआ कि अबू बकर इस कदर मेरे महबूब से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह ने अबू बकर का नाम भी लिख दिया है उसके। उसी खानदान के चश्मो चिराग हैं मुजाहिद अहले सुन्नत। उनकी फजीलत करामत वो नहीं जो उड़ के दिखाए जाए, उनका तकवा, उनकी परहेजगारी, उनकी अदाएं, उनका कलाम, मियाँ उनकी मोहब्बत और शुजात मुवद्दत ऐसी रही है हमने अपनी आंखों से देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पाकीज़ा बुजुर्ग थे। और एक बात मैं कह दूं, ये वो हजरत अबू बकर हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर्दा फरमाए, हजरत अबू बकर ने कहा था आयशा जब मेरी मौत हो जाए तो वो दरवाजा बंद रहता है जहाँ हुजूर है, मेरा जनाजा दरवाजे पे रख देना और सवाल करें साहबी या रसूलल्लाह आपके पहलू में अबू बकर दफन होना चाहते हैं, अगर दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए
दफन कर देना। अरे वो ये शान है कि जब जनाजा रखा गया और कहा गया या रसूलुल्लाह अगर आप इजाजत दें तो आपके पहलू में अबू बकर को दफन किया जाए, अपने आप दरवाजा खुल गया और हजरत अबू बकर सिद्दीक पहलुए मुस्तफा में मदफून हो गए। उसी खानदान के चश्मो चराग हैं। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लाहु अकबर। आपके मुतालिक कभी कभी लोग चेमीगोइयां करते हैं। वलियों की तो शान हमेशा रही है, आपकी शान, अरे वो अजमत वाले आप, वो रुतबे वाले आप थे मुजाहिद अहले सुन्नत के बड़े बड़े अकाबिर और बुजुर्गाने दीन की सोहबत में रहकर वो मकाम हासिल किया कि मुझे कहना पड़ता है तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से। अरे तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, और फर्क है बहुत इतना मेरे तेरे पीने में। मुहतरम हज़रात, मुजाहिद अहले सुन्नत को उस जमाने के बुजुर्गों ने ऐसा पिलाया है, इस कदर पिलाया है निगाहों से, किताबों से तो ऐसा पिलाया जिसका जवाब नहीं। अल्लाहु अकबर। मुजाहिद अहले सुन्नत की शान बड़ी बहुत ऊंची है, बड़ा ऊंचा मकाम है। आज हम उनके उर्स में आए, मुखालिफत कोई करे, कोई कुछ बोले, कोई अक्स मुफ्ती आजम हिंद, कोई परथवे ताजुश शरिया, कोई किसी मामले में लोग उंगली उठाते हैं। अरे वो क्या जाने मुजाहिद अहले सुन्नत ये उन बुजुर्गों की आंखों के पिलाए हुए हैं जो उनके ख्वाब में भी उनके नजर में नहीं आ सकते। हज़रात, मैं यही आपके सामने कहना चाहूंगा, तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। ईमान वालों, सच्ची तौबा करो। और सुनिए, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा गया, हुजूर मैं बड़ा गरीब हूँ, तिजारत नहीं चलती, परेशान हूँ हुजूर, नमाजें भी पढ़ता हूँ, दीन का काम करता हूँ। फरमाया घर में पर्दा करो और तौबा कसरत से पढ़ा करो, कसरत से तौबा करो। कुछ ही दिन तक ये अमल किया, इस्तिग़फ़ार किया और अल्लाह करीम ऐसा करम किया को मालामाल हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, तो बुजुर्गों की सोहबत, उनकी महफिल में बैठना रहमत और बरकतें हासिल होती हैं। बरोज़े महशर नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक बंदा आता है दरबार इलाही में, कहता मौला मेरे नामा अमाल का तौलवा लो। जब तौला गया तो 99 नेकी थी, एक कमी। रब कदीर ने कहा जाओ से एक नेकी की वजह से जहन्नम में डाला जाएगा। चला गया भाई। इससे पहले एक बंदा जहन्नम के दरवाजे पे पहले से खड़ा था। बोला यार तू तो मेरे मोहल्ले का है, ऐसे कैसे तू जहन्नम में खड़ा है? बोला यार तू कैसे आ रहा है यहाँ पे? बोला 99 नेकियां हैं, एक कमी है। एक नेकी माँ के पास गया, बाप के पास गया, घर वालों के पास गया, रिश्तेदारों के पास गया, सबने मना किया, आज के दिन कोई नेकी नहीं मिलेगी। एक नेकी न होने की वजह से मुझे जहन्नम आना पड़ा। कहा तुम कहे यार 99 मेरे गुनाह है, एक नेकी है मेरे पास। जब मैंने तेरा अमल सुना तो मैंने सोचा खुदा जो फैसला करेगा कि जहन्नम भेजा जाए, इससे पहले मैं चला आया जहन्नम के पास, इससे पहले मैं जहन्नम के दरवाजे कब खुले और मैं अंदर चला जाऊं। बोला यार बड़ा अजीब मामला है, तुम्हें एक नेकी की जरूरत है। चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी एक नेकी तुम्हें दे देता हूँ, मुमकिन है तेरा भला हो जाए, मोहल्ले वाला है। दुनिया में रहो तो नेकी का काम करो, कौन सी नेकी कहाँ काम आ जाए, भलाई का काम करो। ये जो उर्स है ना, ये नेकियों का सरमाया है,
ये भलाइयों का खजीना और खजाना है। अगर ये मेहनत ना करते हमारे बिरादर, हमारे अजीज, तो आज ये अल्लाह रसूल का जिक्र कब सुनने को मिलता। ये नेकियां दिलाई जा रही हैं, इसलिए दुनिया में जब रहें आप नेकी का काम करें। कौन सी नेकी कहां काम आ जाए। बंदे को नेकी मिल गई, खुदा के दरबार में लाया गया कि अल्लाह पाक ये एक नेकी दे रहा है मुझको। बोला हो गया 100, अब तू जन्नत में जाएगा। मगर किसने दी? कहा इसने दिया है। अल्लाह पाक ने कहा तुझे पता है कि एक एक नेकी यहाँ कितनी महंगी है, तूने दे दिया। कहा मौला ये मेरे पड़ोस का है। बोले यार जरा सा मुस्कुरा दो। बोला मोहल्ले का है, एक नेकी की वजह से ही जहन्नम जा रहा। मैंने एक नेकी देकर सोचा मैं ना सही यही चला जाए। अल्लाह करीम ने कहा तेरे अंदर ये रहम ऐ फरिश्तों, दोनों को जन्नत में दाखिल कर दो। करो मेहरबानी तू अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा हर शे बरी पर। हजरात वो बंदा है और वो रब है। ये जितनी महफिलें हैं, ये जितना जिक्र हुआ है, कौन सा जिक्र खुदा को और ये महफिल की कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आ जाए, ये पूरी महफिल बख्शी जाए और जन्नत की जमानत बन जाए। उर्स मुजाहिदे अहले सुन्नत के साथ। इसलिए हमें ऐसे महफिल में बड़े अदब के साथ और बड़ी मुखलिस होकर सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। आइए एक हदीस और सुनिए और अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए। अल्लाह के रसूल फरमाते एक बंदा है, नामा माल तौला गया, गुनाह ज्यादा है। अल्लाह करीम ने कहा फरिश्तों से जहन्नम ले जाओ। बंदा चला, फरिश्ता लेकर जा रहा है, कहा रुक। फरिश्ता रुक गया, बोला मुड़कर फिर देखने दो मुझे। रुक गया फरिश्ता, बंदा जहन्नम जा रहा है कैदी बनकर। रुका, पीछे मुड़कर देखा, फिर कहा चलो। फिर फरिश्ता लेकर कुछ दूर गया, फिर कहा रुक मुझे देखने दो। फिर फरिश्ता रुक गया, फिर कहा चलो। जहन्नम के करीब पहुंचा, दरवाजे के करीब कहा रुक मुझे एक बार और देखने दो। अल्लाह करीब ने कहा फरिश्ता उसे ले आओ मेरे पास। ये रुक रुक कर मुड़ मुड़ कर क्या देख रहा था और किसको देख रहा था? अल्लाह तबारक व तआला बंदों का कोई अमल देखता है, कोई बहाना ढूंढता है। कोई बंदा कुछ करे तो सही तभी मैं रहमत बरसाऊं। मुजाहिदे अहले सुन्नत ने क्या काम किया था? आज उनके चश्मो चिराग सैकड़ों पे नहीं हजारों पे, बल्कि कह लिया जाए कई हजारों पे अल्लाह करीम ने इन्हें फौकियत दी, इज्जत दी। जो बड़े बड़े उलमा और मुफ्तियान इकराम और खानकाह के सज्जादगान आज भी गोद लिए फिर रहे। ये उनकी मेहनत। अल्लाह करीम ने कहा है फरिश्ता लाओ इसे। ले गया। ए बंदा जा तो रहा था जहन्नम बड़ा खुश होकर के, मगर रुक रुक के क्या देख रहा था? अल्लाह पाक कह दूं, अल्लाह पाक कह दूं। हाँ बंदा बोल दे, इसमें तो तेरे डर भी नहीं। तू जहन्नम जा रहा, लोग जहन्नम के नाम से कांपते हैं, तू तो चेहरे पे कुछ शिकन नहीं और तू रुक रुक करके मुड़ मुड़ के क्या देख रहा? कहा अल्लाह दुनिया में मैंने सुना था अल्लाह बड़ा रहमान है, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है। आलिमों से मैंने सुना था, ए मेरे मौला सुना तो था, मगर आज मैंने सोचा अल्लाह है और अल्लाह भेज रहा है तो तुझे रहमान होने की वजह से मैं तुझे मुड़ मुड़ के देख रहा था, तुझे करीम होने की वजह तुझे मुड़ मुड़ के देख रहा था। अल्लाह करीम कहता है फरिश्ता मेरे रहमान होने पे ऐसा मुड़ मुड़ के देख रहा था, ले जा इसे जन्नत ले जा, मेरी रहमत इस पर वारी हो गई। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लाह को हमेशा याद रखो
और सच्चे दिल से तौबा करते रहो। बेशक। और जो हम पीरों के हाथ में हाथ रखकर उनसे वादा करते हैं, उन वादे को निभाओ। और उसके बाद फिर जलवे देखो। सुभान अल्लाह। सुभान। पीरों की नजर ऐसी होती है, क्योंकि अल्लाह करीब ने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जो हदीसें हम तक पहुंची है, अल्लाह कहता मैं उस बंदे की आंख हो जाता हूं, उस बंदे की आंख हो जाता हूं जिससे वो देखता है, उस बंदे की मैं जुबान हो जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उस बंदे का हाथ हो जाता हूं जिसे वो पकड़ता है, मैं उस बंदे का पैर हो जाता हूं जिससे वो चलता है। अल्लाह कहता है वो बंदा मेरा है और मैं हो जाता हूं। ये वलियों के बारे में फरमाया। आंखें बंदे की है, रोशनी खुदा की है। जुबान बंदे की है, ताकत खुदा की है। पैर बंदे की है, कुदरत खुदा की है। इन अल्लाह वालों के यहाँ यही सारी चीजें मिलेगी। अगर ये अल्लाह वाले दुआ कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी कामयाब हैं और वहां भी कामयाब। अच्छा दोस्तों, उर्स तो मनाते हैं। उर्स के माने जानते क्या है मौलाना साहब? उर्स उसको कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाए और खुदा की रहमत के साए में रहे। एक जगह से दूसरी जगह पे हो जाए और खुदा की रहमत के साए में रहे, उन्हीं को हम उर्स कहते हैं। अब मुजाहिद अहले सुन्नत खुदा की रहमत के साए में, वलियों के लिए कोई जगह की कैद नहीं है। वो जब चाहें, जहां चाहें, जिस वक्त चाहें, वो अल्लाह के फजल से एक दूसरे की मदद कर सकते और करते आए हैं। क्या आप महसूस करते हो? मुजाहिद अहले सुन्नत की रूह मुकद्दसा यहाँ नहीं होगी, कोई कैद नहीं है। नामों में उनका इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे सुनकर, बिन देखे गजब ये आलम है। दीदार का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा मोहताज का जब ये आलम है। हजरात, मुजाहिद अहले सुन्नत रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन की मुक़द्दस उर्स में हम बैठे हैं और हमारे पीर भाई हजरत अल्लामा मौलाना क़िबला ज़ोहर रब्बानी साहब हैं। आप गौर करें क्या कुदरत ने इनको नवाजा है। बोलो, जोर से बोलो। अरे बोल दो भाई, कुछ बात कह दूंगा चलते चलते। क्या कुदरत ने इन्हें नवाजा। आप कादरी भी हैं, नक्शबंदी भी हैं, अशरफी भी हैं, कह लिया जाए चिश्ती और सहरवर्दी भी हैं। ये सिलसिले इतने इनके पास हैं, तो क्या ये इन्हें हम अल्लाह का वली नहीं कह सकते? हजरात, ये सारे सिलसिले बड़े बड़े बुजुर्गों ने आपको अता किया है। आप इनको इस रंग में न देखें, इनके कल्ब में घुस के तो देखें। रहते यहाँ हैं, खबर कहीं और के देते हैं। अरे कंप्यूटर जब दे सकता है इंडिया में रहकर, अमेरिका की सारी चीजें दिखा सकता है, तो एक वली कामिल यहाँ रहकर मदीने के जलवे नहीं दिखा सकते? वाह वाह। ये जलवाए मुस्तफा है। महरो मह से न बज़ में ज़िया से मिली, रोशनी दिल को नूरुल हुदा से मिली। कादरी सिलसिला है मुकद्दर मेरा, मुझको निस्बत ये अहमद रजा से। वाह वाह वाह। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों,
मुजाहिदे अहले सुन्नत जब चला करते थे निगाहें नीचे होती थी। जब महफिल में बैठते बड़ी मीठे अंदाज में गुफ्तगू फरमाते और दस्ते शफकत अक्सरों के सर पे रखते, दुआ फरमाते और कभी कभी वो मुस्कुराते और दिलासा और सब्र देते। ये उनकी विलायत की सबसे बड़ी करामत है कि आपके पौधों ने, आपकी नस्ल से ऐसे पाकीज़ा बच्चे और ऐसे होनहार आलिमे दीन बनकर इन सारे सिलसिलों को ऊंचे मकाम पे पहुंचाने के लिए अपने दादा मरहूम और वालिदे मोहतरम की याद में उर्स मुक़द्दस का एहतमाम किया गया है। और ये पहुंच रहे हैं और ये पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर मुजाहिदे अहले सुन्नत की कब्र गुहर पे कुशा कुशा रहमतों की बारिश फरमाए, उनके कब्र अनवर को बुक़्क़े नूर बनाए और अल्लाह करीम उनके सदक़े में इस मुबारक उर्स की बरकतें, रहमतें जो थालियों में सजाया है, उनके सदक़े में अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। हमारी क्या औकात है कि मुजाहिदे अहले सुन्नत की मैं तारीफ कर सकूं। मैं इतना जानता हूं कि जो मुफ्ती आज़म हिंद की आंखों के तारे हों, बुरहाने मिल्लत के आंखों के तारे हों, सरकारे कला के आंखों के तारे हों, मुफस्सिर आज़म के आंखों के तारे हों, मुजाहिदे दौरा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन कचौचवी के आंखों के तारे हों, मुहद्दिस आज़म के पहलू में बैठकर दीनी खिदमत के ये मशीर हों, खुदा की कसम और उनकी करामत और उनकी दीनी खिदमत मेरी औकात नहीं कि मैं उनके बारे में बयान कर सकूं। अगर कोई उंगली उठाता है वो नापाक है, गलत सोच रखता है। खुदा की कसम ये तासुर देता हूं, अल्लाह के वली की शान हमेशा जिसे वो बढ़ाए कोई घटा नहीं सकता और जिसे वो घटाए कोई बढ़ा नहीं सकता। मुजाहिद अहले सुन्नत को रब ने ऊंचा मकाम अता किया। बाग़ फिरदौस से कम बाग़ मदीना तो नहीं, हाँ मगर मुनकिरे नादान ने समझा तो नहीं, उनको पहचानना आसान है, देखा तो नहीं, जैसे सरकार है वैसे कोई आया तो नहीं। हजरात वो शान है, वो अजमत है आपकी। इन्हीं बातों के साथ कहूंगा दोस्तों, क़यामत के दिन जिस तरह से हमारी माँ और बहनें चावल पकाती हैं और एक चावल को दबाकर समझती है, अगर एक चावल पक गया तो सारी हंडिया पक जाती है, ऐसे ही मैदान महशर में हमारी एक नेकी को अल्लाह ढूंढेगा और वो है नमाज। अगर नमाज में पास हो गए तो हर मरहले में पास हो गए। इसलिए इस नेमत को कभी न छोड़ें और जब जब नमाज पढ़ें तस्बीह में इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको एक और नेक बनाए और नेक अमल की सआदत नसीब फरमाए। सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ, ख्याल हजरत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास से हस्ती बदल गया हूँ। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की सआदत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।